देखिए आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस के नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 3 फरवरी का है। देखिए सीजीएल मेंस 2020 आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, एक तो 29 जनवरी हो गया और एक 3 फरवरी हो गया। तो 29 जनवरी का पेपर कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं और ये पेपर आपका 3 फरवरी का है। और साथ में 2021 में जो सीजीएल मेंस आपका कंडक्ट हुआ था उसके भी 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ये सभी सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आप देख सकते हो। पहला सवाल देखिए, एक पर्सन जो है उसकी सेविंग दे रखी है 33 से 1/3% जो कि इनकम का है। आगे देखिए, सेविंग में यदि 22% का इंक्रीज़ हो और एक्सपेंडिचर में उसका इंक्रीज़ हो 10% का, तो टोटल इनकम में कितना इंक्रीमेंट होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो तरीके से सोचा जा सकता है इस सवाल को, एक मिक्सर एलिगेशन हो गया, एक आपकी बेसिक अप्रोच हो गई। पहले मिक्सर एलिगेशन से देखिए, तो एक साइड मैंने यहाँ पे सेविंग लिखा, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया और बीच में इनकम लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए सेविंग में जो इंक्रीमेंट है वो 22% का है और एक्सपेंडिचर में आपका 10% का है। और दूसरी चीज़ आपको ये बीच वाली वैल्यू ये निकालनी है। तो आगे देखिए इनका जो रेशो है वो किस रेशो में है उसको देखिए गौर से। तो यहाँ पे जो रेशो है ना आपका, ये आपका है 33 से 1/3। ये क्या है, 1/3 हो गया। अब 1/3 है तो मतलब एक पार्ट किसका है आपका, सेविंग का, तो 2 पार्ट क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर का। ये रेशो हो गया सेविंग से एक्सपेंडिचर का। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3 यूनिट ये किसके बराबर रहेगा, इन दोनों के डिफरेंस के। आप कहोगे कि 12 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो ये 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 8 के। और इधर ये 4 के, किसी से भी सॉल्व कर लो आप, 10 4 14 या फिर 22 - 8 14, तो 14% आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा देखिए बेसिक से भी करते हैं इसको। तो ये 33 से 1/3% है, इसको आप 1/3 लिखते हो। तो अब क्या मानना है आपको, जो ऐसा करो कि टोटल इनकम ही मान लो आप। टोटल इनकम मैंने क्या माना, जैसे टोटल इनकम मैंने परसेंटेज में वैल्यू चल रही है, तो इसको 300 मान लिया, इसको 100 मान लिया। आप कहोगे बिल्कुल, तो ये 300 आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ है, इनकम। अब आगे जो ये आपके पास सेविंग है इसका, इसमें आप कहोगे कि ये 100 है और फिर जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो आपके पास 200 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब सेविंग में जो इंक्रीज़ हुआ है वो 22 का है, तो मतलब यहाँ पे 22 का इंक्रीज़ होगा, तो मतलब +22 या फिर 122 लिख सकते हो ऐड करके। एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज़ हुआ 10% का, तो इसमें कितना हो जाएगा 20। 200 का 10% कितना होता है 20, तो ये +20 है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये 22 बड़ा है, ये 20 बड़ा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, आप कहोगे कि 42। तो 42 बढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं सेविंग में से ही तो बढ़ा होगा, सॉरी इस टोटल इनकम में। अगर टोटल इनकम ही नहीं बढ़ी होती तो ये एक्सपेंडिचर और सेविंग कैसे बढ़ जाते, नहीं बढ़ते। तो इसलिए टोटल जो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है वो 42 का हुआ है, 42 का इंक्रीमेंट हुआ है। आप कहोगे कि 300 के रेस्पेक्ट में हुआ है, बट ये 300 × 100, तो 2 0 से 2 0, 3 से इसको भाग दिया तो आपके पास दोबारा 14% आ जाएगा। दोनों तरीके समझ में आए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है को पी है जो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 5 दिन, तो क्यू ने आगे क्या है उसको ज्वाइन कर लिया, फिर दोनों ने मिलकर जो रिमेनिंग काम था उसको 13/5 में कंप्लीट कर दिया। आगे बोला क्यू अकेला टोटल काम का 66 सही 2/3 कितने में करेगा। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी हमको। तो पहला देखिए 18 × पी मैंने एफिशिएंसी मान ली पी वाले की, क्यू की एफिशिएंसी क्यू ही मान लेते हैं। तो ये इसने क्या किया कि 5 दिन तक काम किया, आप कहोगे कि 5p। और फिर क्या किया है कि पी और क्यू ऐड हो गए, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, पी + क्यू। इन्होंने कितने दिन काम किया, आप कहोगे 13/5, तो 13/5 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ तक। ये देखो 18p है, ये 5p है, तो आप कहोगे कि 13p बच जाएगा, इधर आएगा तो ये 13p और = p + q/5 × 13। तो ये 13 से ये 13 चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखिए कितना बन रहा है, ये 5p क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास p + q। तो p और q का रेशो आप यहाँ से बता सकते हो क्या, कि 4p = q। तो p/q है वो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 1/4, मतलब q की एफिशिएंसी ज़्यादा है p के कंपैरिजन में। ये p है आपके पास, ये q है, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, यहाँ तक। p है जो 18 दिन में आपका काम कंप्लीट कर देता है, तो 1 की एफिशिएंसी से 18 दिन तक कितना काम कर देगा, 18 × 1। इस काम का 66 सही 2/3 चाहिए आपको। 66 सही 2/3 कितना होता है, 2/3 ही होता है।
करना किसको है, क्यू को करना है। तो 4 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड किया। देखिए नीचे 4 दिया 12 और ऊपर देखिए 18 दूना 36, 36/12 कितना आ जाएगा आंसर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में ये देखिए थर्ड, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल है ABC, AB बराबर दे रखा है BC और CA की वैल्यू दे रखी है, और BC प्रोड्यूस टू D, और इस तरीके से कि DAB DCA के आपके सिमिलर हैं, DC आपको निकालना है। देखिए ये जो ज्योमेट्री का जो हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे थे सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर का, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, तो वहाँ पे भी आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा समझ लो इसको अच्छे से। तो इसमें चीज़ें इस तरीके से चल रही है, एक ट्राइंगल है आपका, इसको ABC लिख लो और BC को आगे बढ़ा दिया है, फिर BC को आगे बढ़ाया है यहाँ तक, पॉइंट कोई D है तो ये D हो गया आपका, फिर इसको इससे मिलाया। तो अब देखिए चीज़ें कैसे बन रही हैं, आपको इसको जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको DAB और DCA आपका यहाँ पे सिमिलर है। तो इसमें साइड भी दे रखी है, इनको भी लिख लो एक बार। और ये 20 है, BC आपके पास 7 है, और ये CA है वो आपका 15 है, और DC आपको निकालना है, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है। तो ऐसा करो जो निकालना है उसी को x मान लेते हैं, ये x मान लिया आपने, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। तो ये x माना, तो आपको निकालना क्या है, x ही निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो साइड आपको सिमिलर दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल, इसमें साइडों का रेशो लिखते हैं हम। तो साइडों का रेशो लिखते हैं तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे, देखो ये DA है, तो DA के रेस्पेक्टिव साइड क्या रहेगी, इसमें DC, यहाँ पे DC हो गया। नेक्स्ट AB के रेस्पेक्टिव साइड कौन सी हो जाएगी, CA। नेक्स्ट देखिए DB, और DB के रेस्पेक्टिव साइड कौन सी हो जाएगी, DA। अब यहाँ पे देखिए DA है वो आपका, और DA क्या हो जाएगा, DA आपको पता नहीं है तो आपको DA को DA ही लिख लो। और इसके बाद में DC क्या हो जाएगा, बटे में x इज इक्वल टू AB क्या है आपका 20, और बटे में क्या आ जाएगा 15, ठीक है, AB/AC लिखना है, और इज इक्वल टू DB में आपका ये x है और ये 7 है, तो x + 7, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर DA आपको अगेन नहीं पता। तो अब ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है यहाँ तक। तो इस ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं हटा दूँ। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से चलने वाली चीज़ें। पहले इसको देखिए, यहाँ से क्या करो कि DA की वैल्यू निकाल लो आप। DA की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको तो 4/3 लिख सकते हो आप। तो DA की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3x। तो अब इसमें वैल्यू रख दो ये दूसरे वाले में। तो दूसरे जो रिलेशन है आपके पास वो क्या है कि 4/3 इज इक्वल टू x + 7, और बटे में क्या आ जाएगा 4/3 × x। अब यहाँ से x निकालना है आपको, तो 3 ऊपर जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 चौके 16x हो जाएगा, और ये 3 9 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x, और ये आपके पास 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 में से 9 जाएगा तो 7x = 63, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो x ही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एरिया आपको 3 एडजेसेंट फेस का दिया हुआ है क्यूबॉइड का, जो 216 है, 96 है और 144 है। तो इस तरीके के 8 इससे पिघलाने के बाद में 8 क्यूब बनाए गए हैं, ठीक है। और आपसे बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है 3 सच क्यूब्स का। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ दे रखी है इनको समझो। ये क्या है, आपको LB, BH और HL की वैल्यू दे रखी है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, L² B² और H² की वैल्यू आ गई। अब आपको ये जो इसका वॉल्यूम है LBH, इसको इक्वल करना है 8a³ के, ठीक है। तो आपको ओवरऑल इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब जाके आपको LBH की वैल्यू आएगी आपको की बिल्कुल। तो 216 और 96 और ये 144, यहाँ से आपको ये स्क्वायर है इसका अंडर रूट लेना है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, देखो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, और ये 96 को लिख सकते हो आप 16 6 × 16, और इसको कैसे लिख सकते हो आप 6 नहीं लिखेंगे, 16 × 9 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ से बाहर क्या आएगा आपका, एक तो आ जाएगा 6 की पावर 4 बन रही है ना, तो 6 की पावर 2, और ये 16 से 16 आ जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसके इक्वल कर देना है आपको इसको 8a³ को। बात समझ में आ रही है। अब ये हमने यहाँ पे अंडर रूट ले लिया है, तो LBH की वैल्यू आ गई है इतनी। 8 से इसको काटा 2 बार, तो अभी कितना बन गया ये 6 का क्यूब। तो a की वैल्यू आई है ना आपके पास, साइड जो आपका क्यूबॉइड है, सॉरी क्यूब है, उसकी साइड आ गई है, वो 6 आ गई है। जैसे ही 6 साइड आ गई, आपको क्या करना है कि 3
का ऐसे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बनाना है। तो एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों भुजाओं का, चारों सरफेस है उसका, तो क्या हो जाएगा 4 × 6 का स्क्वायर 36। ये तो आपके पास आ गया एक का। आपको इस तरीके के 3 देखने हैं तो 3 से और मल्टीप्लाई किया, और यूनिट डिजिट देख सकते हो यहाँ से 6 चौके 24 और 24 तिया आपका 72 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई भी कर लो। 4 तिया 12, 12 6 72, 7 12 30 36 और 7 43 43, ठीक है 432, ऐसे भी सोच सकते हो। फिफ्थ देखो, रेशियो है जो इनकम का ए और बी का 2020 में 5:4 था, और इंडिविजुअल इनकम है 2020 से 21 में इस तरीके से है, ये रेशियो दे रखा है। तो कोई सेम सवाल जो है वो हमने 29 जनवरी का जो शिफ्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें भी सेम कंसेप्ट वही था आपका, आपने देखे होंगे सॉल्यूशन तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और टोटल इनकम है वो ए और बी की 2021 में इतनी दे रखी है, तो आपको बी की इनकम 2021 में बतानी है। तो सबसे पहले देखो ये 5 और 4 का रेशियो है, ये पहले था, तो अभी फ़िलहाल में ये रेशियो इतना बढ़ गया है 4:5 में, मतलब पहले 5 यूनिट था, ठीक है, और ये 4 की वैल्यू है, तो अभी आपके पास 5 यूनिट की, मतलब 25/4 हो गया है अभी फ़िलहाल में, ठीक है, इस रेशियो से निकाल लिया। ये 4 वैल्यू है, ये पहले 2 यूनिट की थी, अभी 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकाल सकते हो 4 तिया 12, तो मतलब 6। अभी रेशियो फ़िलहाल में ये है, तो ये सिंपल ऐसा है कि ये 2020 का मामला है, ये 2021 का हो गया। आप कहोगे इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद में आगे आपसे जो बोला है ना, टोटल दे रखा है आपको, तो इसको और सिंप्लीफाई वे में कर सकते हो। तो 4 को हम हटाया यहाँ से, तो 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये 24 बन गया, इसको किया तो ये 16 बन गया, इसको किया 4 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे रेशो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, रेशो आपका सेम ही रहता है फिर भी। तो आगे जो बोला है आपसे कि टोटल इनकम ए और बी का इतना है, तो 25 + 24 मतलब 49 यूनिट, 49 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7056। अब जीरोज़ को मैं नहीं लिख रहा, जीरोज़ तो आप जानते हो अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है, इतनी वैल्यू है ये इसकी। आगे आपको जो निकालनी है वैल्यू, तो आपको किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है, तो बी की मतलब 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। काट लेते हैं इसको, 7 से काटा, तो जीरो को लेकर कन्फ्यूजन तो नहीं है ना आपको, जो पहले सॉल्यूशन देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। 7 के यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा 70 और ये 0 8, 7 से और दोबारा इसको काटा तो 7 एकम 7 3 बनेगा, और 7 चौके 28 और 7 चौके 28, 24 को 144 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 को 48 96 9 96 और 9 105 10 और 24 10 34, 3456 आंसर आना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में 17 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो गेन या लॉस हुआ है जो आपको बताना है। तो ये देखिए 17 CP इज इक्वल टू 8 टाइम CP + SP, इनको जो बोला है एज इट इज़ लिख दो आप, CP + SP। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास 8 CP और 8 SP। तो अब देखिए 17 CP में से 8 CP जाएगा तो आप कहोगे कि 9 बचेगा, 9 CP इज इक्वल टू 8 SP आ रहा है। अब यहाँ से आप SP से CP का रेशो लिख सकते हो, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 9/8, मतलब 8 रुपये की कोई वस्तु है वो 9 रुपये में बेच दी, आप कहोगे कितने का लाभ हो गया 1 रुपये का, किससे पे हो गया 8 पे हो गया, तो 1/8, 1/8 क्या होता है 12.5%। इसके बाद में ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक एग्जामिनेशन में बी ने जो ऑब्टेंड किए 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेंड बाई ए, और आगे बोला है ए ऑब्टेंड 10% लेस मार्क्स देन दोज ऑब्टेंड बाई सी, और डी ऑब्टेंड 20% मोर मार्क्स। देखो दो तरीके से सोच सकते हो, इसमें क्या है कि आप स्टार्टिंग से शुरू कर लो फिर उस रेशो को कंबाइन कर लो एक तरीका, या फिर पीछे से स्टार्ट कर लो तो भी कर सकते हो सवाल। जैसे मैंने इसको पीछे से करें तो यहाँ पे किसका किसका रिलेशन दे रखा है कि डी का और सी का दे रखा है, ये आपके पास सी रहा, ये आपके पास डी रहा। डी के लिए बोला है कि डी का जो है 20% ज़्यादा है किससे, सी से, तो 20% ज़्यादा है तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा आपको कि हाँ। आगे क्या बोला है कि जो ए है वो 10% लेस है सी से, ए है वो 10% लेस है, तो आप कह दोगे कि 90 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो जो बी है वो 20% ज़्यादा है ए से, बी के लिए 20% ज़्यादा है, तो इसको 20% निकालोगे 90 का तो आप बोलोगे 18 आएगा, 18 इसका ज़्यादा है, तो
इसमें ऐड किया तो 108 आ जाएगा। आपको लास्ट में बोला है कि बाई वाट % मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाई ए और डी को देखना है, तो बी तो निकालना भी नहीं था, तो ए और डी को देख सकते हो डायरेक्ट ही। तो क्या बोला है आपसे कि डी का कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 90 से ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 90 से, तो 30/90। आप कहोगे कि 1/3। 1/3 क्या होता है, 33 से ही 1/3%। इसके बाद में ये वाला देखो 8th, इसमें क्या करना है आपको कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको गौर से देखो, ये फॉर्मूला कौन सा है, एक फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, a³ + b³। ये फॉर्मूला होता है आपके पास a + b और मल्टीप्लाई में a² - ab + b²। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म है ना नीचे दे रखी है और ये ऊपर दे रखी है, तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा, a + b बचेगा। आप कहोगे हाँ, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, सबको बराबर बनाना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर 253 है, पॉइंट मैंने हटा लिया, ठीक है, 253 लिख लिया, 247 हो गया, ये वैल्यूज मान ली है। अब ये कैसे बनेंगी, देखो यहाँ से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो आप कह दोगे 10⁻⁻2 और पावर कितनी लग रही है आपके पास ऊपर 3, तो ऊपर से मैंने 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऊपर 253 और 247 बच गया। अब ऊपर क्या आएगा, मैंने क्या कहा था a + b आएगा, तो दोनों को जोड़ दिया, 253 + 247। ठीक है, और बटे में देखिए, बटे में वैल्यूज़ तो कट जाएंगी, एक्चुअल वैल्यूज 253 और, लेकिन पॉइंट है उनको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या बचेगा आपके पास। देखिए यहाँ पे 2 छोड़कर पॉइंट है आपका, ठीक है, एक पॉइंट 3 से आएगा, 1.3 से आएगा, तो 10⁻⁻2 नीचे से आ जाएगा आपको कि बिल्कुल। तो अब देखिए इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो ऊपर से तो क्या बन रहा है 10⁻⁻6 × 500 और नीचे क्या बन रहा है आपके पास 10⁻2 -2 पावर ये रही, 2 पावर ये रही आपके पास, तो ओवरऑल ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4 बना देगा प्लस की। तो इसमें से 6 में से +4 जाएगी, तो आपके पास 10⁻2 बचेगी और 5 × 10⁻2। इसको आपको इससे रिलेट करोगे तो के की वैल्यू आप सीधा बता दोगे, आपकी -2 आने वाली है। 9th में आपसे बोला है कि एक ड्राइवर है ऑफ कार का विच ट्रेवलिंग 75 km/h की स्पीड से, जो है 80 मीटर आगे एक बस है उससे, तो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन 15 सेकंड में क्या होता है कि वह पाता है कि 40 मीटर पीछे रह गई है बस जो उससे कार से, ठीक है, बिहाइंड द कार। तो आगे बोला कि स्पीड है जो बस का कितना है। एक बात तो समझ में आई क्या कि जो कार है वो थोड़ी फास्ट चल रही है, क्योंकि पहले पीछे थी उसके बाद में आगे निकल गई है बस से, तो रिलेटिव कंसेप्ट लग रहा है। हमेशा मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिस्टेंस है वो हमेशा जुड़ती हैं, तो ये देखो ये 40 है और ये 80, दोनों को जोड़ दो तो आप कहोगे कि 120 आ गई। अभी कितने टाइम में पार कर लिया है, आप कहोगे 15 सेकंड में पार कर लिया, तो डायरेक्ट भाग दिया, तो 15 × 120 8 क्या है, ये मीटर में है, ये और बटे में सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड आ गया। ये क्या आया है, ये आपके पास रिलेटिव स्पीड आई है। इसको km/h में बदल लें क्योंकि ये सभी चीज़ें इस तरीके से हैं, तो 8 × 18/5, तो 5 से डिवाइड करना है, तो सिंपल मैंने बता रखा है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 × 144 248, ठीक है, 144 का मतलब क्या हो जाएगा 288, तो 28.8 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल बात समझ में आ गई। 28.8 किस तरीके से आया, ये जो स्पीड आई है ना आपके पास रिलेटिव स्पीड आई है। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड घट जाएंगी और अपोजिट में चल रही है तो जुड़ जाएंगी। और अब देखिए जो मैंने क्या बताया था, कार तो फास्ट चल रही है, तो कार की स्पीड 75 और सेम डायरेक्शन में बस भी चल रही थी, कार भी चल रही है, तो माइनस होंगी दोनों। तो 75 में से आप बस की स्पीड माइनस करोगे, आप कहोगे कि बस की भी स्पीड माइनस क्यों की है, बस में से इसको माइनस क्यों नहीं किया। ये बात तो हमने पहले देख ली थी कि बस जो कार है वो आपकी फास्ट चल रही थी, इसलिए 75 - b किया है मैंने। ओके, तो हर एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 75 इसमें से 28.8 माइनस कर दो, तो यहाँ से 0.2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 9, तो ये 6 बनेगा, 3 तो 4 बनेगा, 46.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो 10, वैल्यू इसकी निकालनी है, तो सबको लिखते हुए चलो पैरेलली। तो 17 दूना 34 1 35/2। नेक्स्ट देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो परसेंटेज है ना तो 200 भी आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है सिंपल सा, तो 4 × 12 और 1 13, 13/4, 13/4 लिखूंगे, 13/400 लिखूंगा, 13/400 लिखूंगी, ये परसेंटेज है। ऑफ ये देखो 100 बटे आपके पास 300 बनेगा, तो 1/3 लिख लो इसको डायरेक्टली। 33 से 1/3 आप जानते हो पहले से भी।
ये देखो 7200। देखिए अब क्या मामला बन रहा है, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, तो 24 से कितनी बार जाएगा आपको कि 3 बार जाएगा, और ये 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो भी चला जाएगा, ठीक है। तो बटे में क्या बच रहा है, देखो ये 3 गया, ये 4 गया, ये आपके पास 2 भी गया, बटे में केवल और केवल 100 बच रहा है आपको कि हाँ। 13 × 39 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, ये 35 है आपका, ये 39, इनको मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45। देखो 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन सब चीज सीख चुके हैं कैलकुलेशन वाली क्लासेस में, तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 9 45, 4 27 और आपके पास 15, ये 42 और 4 46, आपके पास 4 3 3 9 और 4 13, 13.65 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये वाला देखो 11, A1 और A2 दो रेगुलर पॉलीगन है, इंटीरियर एंगल का जो टोटल है वो 1080 है, और आगे बोला है ईच इंटीरियर एंगल, दूसरे वाले के लिए बोल रहे हैं A2 के लिए क्या है, जो एक्सीड करता है एक्सटीरियर एंगल से 132 डिग्री, तो A1 A2 की साइड निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला बेस है। तो पहले वाले के लिए 1080 दे रखा है ना, ये 1080, ये बेसिकली है किसकी वैल्यू, आप कहोगे कि n-2 इंटू 180 डिग्री की वैल्यू है। ये आपके पास टोटल इंटीरियर एंगल का जो टोटल होता है इंटीरियर एंगल का सम होता है। 1 0 से 1 0, 18 अंठे, 18 पंजे 90, 18 6 108, 108, तो n की वैल्यू आप सीधा बोल दोगे यहाँ से कि 8 आ जाएगी, ठीक है। ये 6 + 2 तो 8 आ जाएगी। पहले वाले के लिए हमने n की वैल्यू निकाल ली है, A1 के लिए कितनी आ गई है, साइड 8 आ गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरे वाले पे चलो, दूसरे वाले के लिए क्या चीज़ दे रखी है A2 के लिए कि उसका इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर से ज़्यादा है, कितना 132 डिग्री, मतलब I - E = 132 डिग्री। ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, आप एक चीज़ और जानते हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो टोटल होता है ना वो 180 होता है, ये भी ध्यान रखो, अगर पता नहीं है तो, बाकी पता है आपको। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्सटीरियर निकाल लेते हैं या फिर इंटीरियर, जो भी निकाल लो, फॉर्मूला दोनों के पता है आपको, तो एक्सटीरियर से निकालना थोड़ा आसान रहता है, तो इसलिए एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस किया, डिवाइड बाई 2, ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस किया तो आप कहोगे कि ये आपके पास 8 और ये हो जाएगा 14, तो ये 48 डिवाइड बाई 2 तो 24 आ गया। तो टोटल जो होता है ना आपके पास, आप एक चीज़ जानते हो कि टोटल जो होता है एक्सटीरियर एंगल का टोटल होता है 360 होता है। आपको 24 एक एंगल की वैल्यू पता चल गई है, तो आप निकाल सकते हो साइड कितनी होंगी, तो आप सीधा भाग दिया, ये 15 पर जाएगा, तो 15 साइड होंगी। तो दूसरे वाले जो A2 है उसकी साइड कितनी आ गई है आपके पास, n की वैल्यू कितनी आ गई है, तो यहाँ पे ये n1 n2 ये आ गई है आपके पास 15। तो टोटल आपसे पूछा है n1 + n2 का, तो 15 और 8 23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है इसमें 2020 में प्रोडक्शन है वो ऑफ सीमेंट का बाई कंपनी सी इंक्रीज कर जाता है द सेम परसेंटेज एज 2019 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। तो प्रोडक्शन है जो आपका सीमेंट का कंपनी सी के द्वारा 2020 में आपको फाइंड आउट करना है। तो चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो 2018 से 19 में जो जितनी बढ़त हुई है ना, उतनी ही बढ़त 2019 से 2020 में हुई है। तो 2020 का डाटा आपके पास नहीं है, यही आपको निकालना है। बात समझ में आई, सवाल आ गया समझ में। तो देखिए ये पहले 350 था, अभी 400 हो गया है। आपको कहोगे कि 50 बढ़ गया है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया है, 350 के रेस्पेक्ट में बढ़ गया है। तो ये ओवरऑल कितना है, 1/7, मतलब 7 की पहले वस्तु थी 8 हो गई है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है, तो 7 से 8 हो गई है ओवरऑल, ठीक है। तो पहले 400 थी वस्तु, मतलब जो 400 है ना, ये आपके पास 7 यूनिट की वैल्यू है, आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी, ये चीज़ लगानी है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32, 3200, और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौके 28, 4 बनेगा, 35 और आपके पास 5 बचेगा, 7 7 49, और आपके पास पॉइंट फिर चलता है आपके पास 457, देखिए कहाँ पर है 457 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसके बाद में ये वाला देखो 13, इसमें क्या करना है आपको कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पे एंगल का सम 90 होता है तो वहाँ पे उनको कन्वर्ज कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्जन आपका काम करेगा। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ये 10 को कॉट में बदल सकते हो, कैसे, ये 64 है और दूसरा एंगल आएगा वो कितने आ जाएगा, 26 का आ जाएगा। ये भी 26 है, ये भी 26 है, आपको कि बराबर एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 3 × 1, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3, आपको कि हाँ। इसको देखो
किसी एक को बदल लो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ये उल्टा लिखा हुआ है कि, तो इसको हमने बदला तो टेन में बदल गया, 1048 टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा था, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है आगे नीचे की तरफ, इसमें क्या करना है, ये एंगल देखिए और ये वाला देखिए, दोनों का सम 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर ही है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएंगे, यहाँ से 0 बन जाएगा। दूसरा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको बदला तो ये आपके पास कॉट में बदल जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा 62 प्लस थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ओवरऑल माइनस बना जाएगा नीचे से, तो ऊपर +2 नीचे -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको, इसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे एक तो क्या है कि इसमें आप जो ऑप्शन टिक कर सकते हो वो बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। इसको कैसे, देखिए यहाँ पे जो आपका बार लगा हुआ है वो एक छोड़कर लगा हुआ है, यहाँ पे जो बार है आपका, यहाँ पे दो पे बार है और एक छोड़कर है, तो इनका क्या लेना रहता है आपको, जो कॉमन चीज़ आ जाए, जैसे कि एलसीएम लेना रहता है। तो बार कितने पर लगा हुआ है सबसे ज़्यादा, आपको कि यहाँ पे 2 पर, यहाँ पे 1 पर, यहाँ पे 1 पर, तो ऑप्शन आंसर आएगा उसमें बार 2 पर रहेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, 2 डिजिट पे रहेगा, मान लो कोई डिजिट ए है और बी, ये 2 डिजिट पे आपके पास बार रहेगा। साथ में कितनी डिजिट ऐसी है जिन पे बार नहीं है, देखो 1 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 भी नहीं, तो कितनी आएगी, 1 डिजिट ऐसी आएगी जिस पे बार नहीं रहेगा, तो ये इस तरीके का आंसर रहेगा आपके पास। तो ऐसा ऑप्शन केवल और केवल एक ही दे रखा है, इसमें देखो 2 डिजिट इस तरीके दे रखी है पॉइंट के बाद में, इसमें ये दे रखा है, ये इसमें ये दे रखा है, ये भी नहीं होंगे। दूसरी चीज़ एक तो ये हो गया, और बाकी देखो बार को तो छोड़ो, बाकी पॉइंट पर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं जैसे कि 11, 22 और 33, इस पर कैलकुलेशन कर लो, तो ये 11 + 22 33, 33 में 33 जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यूज है आगे तो 0 आने वाला है, तो बाकी वैल्यूज पीछे से कुछ आएंगी, तो लगभग 0 के आसपास रहेगा। ठीक है, 0 के आसपास या 1 के आसपास कुछ वैल्यू रहेगी, कि ये 40 वाला तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो ऐसे भी सोच सकते हो। ये एक तरीका बता दिया, लेकिन अब कोई ज़रूर नहीं है एग्जाम में एक्स ही वैल्यू आए, तो एक्चुअल प्रोसेस भी आनी चाहिए, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो समझिए इसमें, तो आगे का तो पहले कैलकुलेशन किया मैंने, जैसे इसको 11 लिख लिया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 11 + 0.4 बार, इस अगली वाली वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 22 + 5.67 बार, ये पॉइंट आगे आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक्चुअल आगे की वैल्यूज का कैलकुलेशन किया, ये 11 + 22 - 33, ये तो 0 हो जाएगा। सवाल केवल इतना बच गया आपके पास, 0.4 बार प्लस ये 0.56 और ये इस पे बार माइनस 0.59 इस पे बार। तो अब इसको देखो, बार को हटाया तो आप क्या लिख सकते हो, 4/9। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना। 567 में से 5 माइनस किया, आप क्या लिखोगे 562। अब बटे में देखिए, जितने पे बार है उतने 9, 9 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0 0 आ जाएगा। अब ये माइनस है ना आपका यहाँ पे, इसमें देखिए 59, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना, 59 - 5 54, बटे में क्या आएगा, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0, इतना आ जाएगा। अभी एलसीएम आपने क्या लिया यहाँ पे 990 आ जाएगा, और 990 लिया तो इसमें क्या आएगा, 990 का इसमें भाग दिया तो 110 बार, तो ये 440 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 562 आ जाएगा एज इट इज़, और इस 90 का भाग दिया इसमें, तो आपके पास कितनी बार जाएगा 11 बार, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई किया 4, और ये आपके पास 4 5 9, और ये आपके पास 594। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, तो दोनों को जोड़ा तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, ये 2 और 6 4 10, और आपके पास 5 और 4 9 9 और 1 10 बन रहा है, तो 1002 में से आप 594 माइनस कर दोगे, तो 594 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से 8 और यहाँ से हो जाएगा 10 बनेगा, तो ये 0 हो जाएगी, और आपके पास यहाँ पे हो जाएगी 6 बनेगी, तो 408 बन रही है। ऊपर वैल्यू है 408 और बटे में है 990। अब इससे देखकर डायरेक्ट पता लगा सकते हो, 990 मतलब 2 पर बार आएगा, 1 पे बार नहीं आएगा, और इसमें से कुछ माइनस करके आया है जो उस पे बार नहीं है उस वैल्यू को, तो आप इसको सीधा देख के लिख सकते हो 4.412, और इस पे 1 2 पे बार आ जाएगा, इसमें से 4 माइनस करोगे तो ऊपर 408 ही आएगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पी और क्यू एक शॉप स्टार्ट करते हैं, और इन्होंने कैपिटल लगाया 1.5 लाख रुपए का और 4.5 लाख रुपए का।
1 साल बाद में जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए का हुआ है और पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी एज हिज सैलरी दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। समझिए, मतलब पी को जो वो पैसा मिला है, प्रॉफिट तो मिला ही मिला है, साथ में उसको कुछ पार्ट एक्स्ट्रा और मिला है, ठीक है, वो सैलरी के रूप में उसको। तो यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि पी ने मान लो 90,000 रुपये मिले हैं ना इसको, तो 90,000 में कुछ पार्ट तो प्रॉफिट का भी है और कुछ पार्ट उसका सैलरी का भी है। ये बात समझ में आ गई। तो आपसे बोला है कि उसका जो सैलरी वाला पार्ट है वो कितना होगा, 90,000 में से ही आपको बताना है। तो पहले ये समझिए कि इनको प्रॉफिट कितने कितने का मिला होगा। एक बात आप जानते हो कि जो प्रॉफिट जो बढ़ता है वो आपके पास 2 चीज़ पे डिपेंड करता है पार्टनरशिप में, किस किस पे, अमाउंट पे और टाइम पे। देखिए, टाइम दोनों ने 1 साल के लिए लगाया तो टाइम का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, टाइम को हटाओ, केवल अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो अमाउंट जिस रेशियो में लगाया उसमें ही इसका पैसा बटेगा। तो एक ने 1.5 लाख लगाया, एक ने 4.5 लाख, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक ने 15, एक ने 45, बाकी जीरोज तो हैं वो तो अपने आप कट जाएंगी। तो ये 15 और 45 को काटा तो 1 और 3 अनुपात आ रहा है। इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है, प्रॉफिट भी इस रेशियो में बटेगा। टोटल जो प्रॉफिट है वो आपके पास देखो, कंप्लीट 2 लाख लिख लो या फिर इसको 200 लिख लो, एक ही बात है। मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इतना लिख रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, पूरा समझ रहे हो नहीं, 2 लाख ही है, ये 200 नहीं है। आप ये मत समझ रहे कि 200 कहाँ से आ गया। ये 200 लिखा, ये 200 जो वैल्यू है आपके पास 4 यूनिट की है, तो आपको निकालना कितने यूनिट की वैल्यू है, ए के लिए है, जो स्टार्टिंग वाला पी के लिए देखना तो 1। तो आप यहाँ पे सीधा बता दिया आपने, ये आ गया आपके पास 50। अब 50 का मतलब ये नहीं कि 50 मिल रहा है उसको, 50 का मतलब 50,000 रुपये। तो 50,000 जो रुपये मिल रहे हैं उसको, वो किसके रूप में मिल रहे हैं उसको, आपके प्रॉफिट के रूप में मिल रहे हैं। लेकिन 90,000 रुपये उसने उठाए, तो मतलब 40,000 बाकी एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, ये 40,000 रुपये आए ना उसको, ये उसकी सैलरी के रूप में आए। तो यही आपको पूछा था इसमें, ठीक है। ये वाला देखो 16, इसमें क्या करना है आपको कि 91% ए का इतना है बी, और आगे बी का x% है ए का, तो वैल्यू एक्स की बतानी है। तो सिंपल जो बोल रहा है उसको लिख दो आप, 91% 90/100 ए का, ये इक्वल करना है 39, और परसेंटेज है तो बटे 100 इंटू बी का। तो 100 से तो 100 चला जाएगा, 13 से काटा 7 बार, 13 से काटा 3 बार, ए बटे बी आपके पास आएगा, वो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/7। आपको देखना क्या है कि बी मतलब 7, किसका, ए का, 7/3 कितना परसेंटेज है, 7/3 है। 7/3 का मतलब परसेंटेज में चेक करना तो 700/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो 17वां, एवरेज है वो आपका n नंबर्स का 45 दे रखा है, 45, 60% ऑफ द नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं 5 से, और जो रिमेनिंग नंबर है वो डिक्रीज कर जाते हैं 10 से। तो आपसे बोला है कि एवरेज है जो आपका नंबर्स का वो कितना मिलेगा आपको। तो देखिए, ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डेविएशन से ये बहुत आसान हो जाता है, इनमें मतलब सवालों में कुछ बचता ही नहीं है, डेविएशन का कंसेप्ट आपको आता है, इसलिए मैं वो कंसेप्ट आपके साथ बार बार डिस्कस करता हूँ, डेविएशन वाला हर एक सॉल्यूशन में। तो अब इसमें क्या करना है, जो ये 60% दे रखा है ना, तो इसको क्या करो, ये 60% का मतलब हो जाएगा 60 और एक हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर 100% थे, जिसमें से जो 60 और 40 के रेशियो में है, तो इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में कर लो। रेशियो है तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और ये 2, तो हमने मान लिया कि आपके पास कुछ नंबर 3 है और ये 2, टोटल 5 नंबर है, जिसमें 3 नंबर के साथ अलग ऑपरेशन हुई है, 2 नंबर के साथ अलग ऑपरेशन हुई है। पहले 3 नंबर के साथ क्या ऑपरेशन हुई है, इनमें 5 इंक्रीज हुआ है, तो मतलब +5। इनके साथ क्या हुआ है कि 10 का डिक्रीमेंट है, -10, ये डेविएशन लिख रहा हूँ, ठीक है, डेविएशन। तो अब देखिए +5 एक नंबर पे है, तो टोटल 3 पे क्या होगा कि +15, और ये 10 एक नंबर पे है, तो दोनों पे क्या हो गया -20, ठीक है। ये -20 आ रहा है, ये +15 आ रहा है, तो ओवरऑल क्या आ रहा है -5। -5 ये कितने उस लोगों में बढ़ जाएगा, मतलब कितने लोगों में बढ़ जाएगा, कितनी संख्याओं में बढ़ जाएगा, वो टोटल 5 में बढ़ जाएगा, बटे 5, तो ओवरऑल क्या आएगा -1। तो मतलब जो एक्चुअल एवरेज है ना आपका, उससे -1 एवरेज हो जाएगा अब। तो 45 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा -1, तो 45 - 1 कितना होता है 44, ठीक है। ऐसे सोचा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB और DC को प्रोड्यूस किया जाता है, E पॉइंट पर मिलती है, AD और BC को मिलाया जाता है, F पर मिलती है। 2 एंगल दे रखे हैं और AF भी आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये फिक्स क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी आपको याद हो गया होगा बार बार करने से।
क्योंकि पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसमें डायग्राम कैसे बनता है इसको समझ लो थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक आपको यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाया ये, और एक इधर ट्राइंगल बनाया, इसको आगे बढ़ाने पर ये मीट कर रहा है, ठीक है, ये मिल जाता है यहाँ पे। अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे है, ये ए बी और ये सी डी है। अब ए बी को आगे बढ़ाने पर और डी सी को आगे बढ़ाने पर यहाँ पे ये आपका ई पॉइंट है, और ऐसे ही ए डी और बी सी को आगे बढ़ाने पर ये आपका एफ पॉइंट है। एंगल ए डी सी दे रखा है आपको ये वाला 76, और इधर दे रखा है ए ई डी, मतलब ये वाला एंगल ये आपका 55 डिग्री दे रखा है। ए एफ बी ये वाला पूछता है आपसे। तो क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें आपको, देखो ये 76 है, तो अब ये चीज़ बता सकते हो क्या आपको कि हाँ ये दोनों का टोटल 180 होता है, तो ये 76 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस किया आपको हो गई 110 में से 6 माइनस किया 104, ये 104 डिग्री हो गया, ये 104 हो गया। तो अब देखिए बाकी एंगल कैसे निकलेगा। ये वाला देखिए बाहर एक बड़ा ट्राइंगल, ये और ये वाला ट्राइंगल, ये 55 डिग्री है, ये 76 डिग्री है, तो ये एंगल बता दोगे आप कहोगे हाँ। दोनों को टोटल कर लो, 6 5 11 और 7 5 12 और एक 13, 131। 130 होता है तो 50 आता है, तो ये आपका 49 डिग्री आ जाएगा। दोनों का टोटल देख लो, फिर उसको 180 में से माइनस कर देना, एफ वाला एंगल आ जाएगा। दोनों को टोटल किया 109, 104 और ये 149, 153। 180 में से 153 माइनस किया, 180 में से 50 माइनस करोगे तो आपके पास 30, और 3 और माइनस कर दो 27, तो 27 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो 19, आपको कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ट्रिपलेट आपको याद ही है आपका इसका कि 5 12 13 का, ये 12 है, ये 13 है, ये 5 हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5/13, तो 5/13 रखा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस यहाँ पे टेन थीटा रखो तो 5/12। और आगे देखो यहाँ पे टेन थीटा अगेन 5/12 और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा क्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा 13/5, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व किए 5 से तो 5 चला जाएगा, और ऊपर देखिए 12 में से ये आपका 5 जाएगा तो 7, तो 7/13 बन रहा है ऊपर। और बटे में क्या आएगा यहाँ से, इसको सॉल्व किया 5 13 5 18, तो 18 बटे यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये 12 भी है ना, 18/12 इंटू 5, ठीक है। तो 18 इंटू 12/5 ये बन रहा है। तो अब देखिए क्या बनने वाला है, ये 12 से तो 12 चला जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो 35 बना देगा, और 13 इंटू 18 करना है, तो कितना हो जाएगा 18 थी 54, 4 सॉरी 5 और 18 कम 18 और 5 23, 234 हो जाएगा, 234। ऑप्शन नंबर सेकंड ये वाला देखो 20। इसमें क्या करना है, इसको देखिए गौर से। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या क्या, ऊपर x कॉमन लिया आपने, तो ये बन जाएगा x³ प्लस 1/x³, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से भी x कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 1/x और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ से x प्लस 1/x देखो कैसे आएगा, x प्लस 1/x आपको पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो x³ प्लस 1/x³, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि याद हो जाती है वैल्यूज, आप इतनी बार सब सवालों को करते हो। 3 का क्यूब किया 27, माइनस 3 3 9 18 आ जाएगा ये, ठीक है। 3 का हो गया, 5 का हो गया, ये सब वैल्यूज इतनी बार यूज़ होती हैं जो आपको रिपीट होते होते याद हो जाती है। x प्लस 1/x 3 है, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। तो सॉल्व किया थोड़ा सा और आगे, तो 9/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला देखो 21, बोला इसमें एक शॉपकीपर है, वो मार्क करता है आर्टिकल को सच प्राइस पे कि डिस्काउंट देता है 12.5% का मार्क प्राइस पे, तो स्टिल वो जो प्रॉफिट है वो 15% का अर्न कर लेता है। आगे बोला है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का इतना है, तो सम ऑफ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सीपी से एमपी का रेशो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वही याद करो दोबारा, क्या होता है सीपी का रेशो, क्या पे सीपी क्या दे रखा है आपको 385, सीपी से एमपी का रेशो, एमपी तो निकालना ही है। 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, डी कितना है 12.5,
तो 100 में से 12.5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 87.5 आपको हो गया। हाँ, बटे में क्या आएगा 100 प्लस माइनस पी या एल। प्लस का कब लेना है जब प्रॉफिट हो, माइनस कब लेना है जब लॉस हो। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करेंगे तो 115। ये पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 25 से इसको काटा, 25 तिया 75 और 12, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 25 छः 150। ठीक है, इतना बन रहा है। अब ये 35 से भी कट जाएगा, देखो गौर से, 35 से कम 35 और 35 से कम 35। MP की वैल्यू 11 इंटू 46, 11 इंटू 46 किया तो आपके पास क्या बन रहा है 6, 6 4 10 और आपके पास 5, 506। ये MP की वैल्यू आ गई है। आप कहोगे फिर SP क्या आएगा। SP ऐसे आएगा, देखो ये आपका CP है 385 और इस पर प्रॉफिट हुआ था आपको 15% का, तो 15% निकाल लो, या फिर ऐसा करो कि 115% निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, 115, 110 15% निकालते हैं तो फिर 385 में जोड़ना पड़ता, 115% निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 100 से डिवाइड करना है तो 385 को 115 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई तो हम पहले सीख चुके हैं, 3 डिजिट का 3 डिजिट से भी 115 मल्टीप्लाई किया, 25 2 8 5 40 और 5 45 2 47 3 4 15 20 और 28 4 32 3 और आपके पास कितना हो जाएगा 3 और 8 11 3 14 1 और 3 1 4, ये आपके पास हो जाएगा 442। ठीक है, 442.75 ऐड किया दोनों को तो ये 0.75 आ जाएगा। यहाँ पे 8, ये आपके पास 4 और ये 9, 948.75 आएगा हमारा आंसर। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, देखो ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ये सब काम आएंगे क्योंकि ये पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, A और B साथ में काम करते हैं और रिसीव करते हैं 18,000 रुपये 15 दिन के। एक ही एफिशिएंसी है वो आपके पास 5 टाइम्स है B के, तो डेली वेजेस कितना है उनका ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी देख लो, ये A है ये B है, तो A की जो है ज़्यादा है, कितने हैं 5 टाइम्स है किसके B के, ये हो गया। तो अब ये देखो 15 दिन का मामला दे रखा है, इसको आपको डेली बेसिस का निकालना, तो पहले डेली का देख लो दोनों को मिला के कितना मिल रहा है आपको, कि 15 का इसमें भाग दिया तो आप कहोगे कि यहाँ पे इनको जो मिल रहा है 15 का ये 1200 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये डेली का मिल रहा है, दोनों को मिला के मिल रहा है 1200 रुपये। अब ये 1200 जो वैल्यू है ना आपके पास 6 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, ये 1200 जो वैल्यू 6 यूनिट की है, आपको निकालनी कितनी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 5 यूनिट, क्योंकि एक का ही निकालना है। तो 6 से ये जाएगा आपके पास 200 बार और 200 को 5 से करोगे तो आपके पास 1000 आंसर आ जाएगा। ये देखो 23, इसमें क्या बोला है XYZ की वैल्यू दे रखी है, ये आपको निकालना है। तो दोबारा याद करो बेस्ट रिवीजन वाली वीडियो, उसमें 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे मैंने, X3 Y3 Z3 वाले। तो उन तीनों फॉर्मूले से बोला था कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाता नहीं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मूले रिपीट होते हैं आपके। तो इसमें कौन सा लगेगा आपके पास, वो तीसरा फॉर्मूला कौन सा था, वो 1/2 फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके साथ, x + y + z, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। अब कहोगे ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। देखो मैंने बताई थी एक चीज़ आपको, जब ये वैल्यूज है कुछ इस तरीके से हो कि डायरेक्ट आपको इनका स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि 325 340 ऐसी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर तो निकलवाएगा नहीं, तो फिर आपको डिफरेंस वाला, अगर ये संख्या पास की है थोड़ी सी जिनका स्क्वायर निकालना और डिफरेंस का स्क्वायर निकाला जा सके, तो हमको डिफरेंस वाला फॉर्मूला याद करना है। आपने कहा था समझ में आ गया। तो सबको ऐड किया तो कितना बनेगा, देखो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 2 2 4 6 और 2 8, 8 3 3 6 3 3 9, तो ये आपके पास 98, ये 98 बन रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये तो 98 हो गया और 98/2 बन रहा है। तो इसके बाद में ये देखो इनका डिफरेंस वाला मामला क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला आपने, तो 46 में से 25 माइनस किया तो आपके पास कितना बनेगा, ये 21 का स्क्वायर करोगे आप तो ये 441 आ जाएगा, 441। तो अभी देखो मैं पॉइंट का काम नहीं कर रहा, ठीक है, पॉइंट का मुझे पता है कि कितनी छोड़ कर लगना है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड रख लो आप। तो या फिर उसको क्या ऐसा करो कि बाहर ले लो, जैसे कि यहाँ पे ये आपका बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2 छोड़कर पॉइंट लगेगा बेसिकली आपका, तो बाहर लिया तो ये डायरेक्ट इसको 0.98 लिख लो आप, ऐसे भी कर सोच सकते हो। 441 बन गया। y - z देखो ये 346 और 309, 46 में से 9 जाएगा 37, 37 का स्क्वायर कितना होता है, आपने 35 का पढ़ा है, 37 का नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, 37 का निकाल भी सकते हो, सीख रखा है सब। 7 का हो जाएगा 49 और 7 थे 21,
और 21 का 42, 42 का 4 46, 46 का 4 और 3 3 9 और 4 13, 1369, 1369 डायरेक्ट लिख लो इसमें। इसके बाद z-x, ये z-x कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का स्क्वायर किया आपको होगी 256, तो सबको ऐड किया 9 और 6 15 और एक 16, 16 का हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा ये देखिए 1 और 5 6 और 6 12 और 4 16, 16 का हो जाएगा अगेन 1 2 3 3 और 16, 16 और 4 20, ये इतना बन रहा है और बटे में 2 है, तो 0.98 से ये 0.98 चला जाएगा क्योंकि ये आपको 0.98 के इक्वल दे रखा है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2066/2, तो ये कितना होता है 1033। ये देखो 24, ये वही सेम कंसेप्ट कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाना है, तो क्या हो जाएगा ये, और पहले इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, इस वैल्यू को ऊपर लिख लो sec थीटा प्लस tan थीटा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। बाकी डायरेक्ट जिनको थोड़ी सी बेहतर है वो तो वैसे भी लगा लेंगे, तो कैसे भी लगा सकते हो। तो समझ, इसमें ये आपका ऊपर लिख लिया, इसको नीचे लिख लिया sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये ऊपर वैल्यू इसको उल्टा हो गया तो ये आपके पास 7/1 हो गया। और यहाँ पे sec थीटा बटे tan थीटा कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया तो क्या बनेगा 7 + 1 8, 7 - 1 6, तो ये ओवरऑल 4/3। इसको देखिए ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास 1/cos है, और इसको देखिए ये क्या है आपके पास sin/cos, ठीक है, sin/cos, तो cos से तो cos चला जाएगा, तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास 3/4 आ गई है। ऐसे sin थीटा की वैल्यू है वो आपके पास 3/4 आ गई। अब ये जैसे ही आ गई तो आप इसमें बाकी वैल्यूज़ देख सकते हो, ट्राइंगल बना लो एक छोटा सा, इसमें ये आपका थीटा और ये 3, ये आपके पास 4, तो 16 - 3 और कितना 16 - 9 7, √7 ये हो जाएगी। अब कोसेक थीटा की वैल्यू देखोगे आप तो आप यहाँ पे कह दोगे कि 4/3, और कॉट थीटा की वैल्यू देखोगे तो हो जाएगी 7/√7/3, स्क्वायर देखना है लेकिन 7/9 आ जाएगी, आप कहोगे हाँ, बटे कोसेक थीटा अगेन 4/3 और ये हो जाएगा 7/9। ऊपर देखिए क्या बनेगा, 4 × 12 7 19, 19/9, और बटे में क्या आएगा, और दोनों का डिफरेंस लेना, 12 - 7 5/9, तो 9 से तो 9 चला जाएगा तो 19/5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सम ऑफ मनी है सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट्स 6000 रुपये हो जाता है 4 साल में, और 6750 रुपये हो जाता है 7 साल में। तो आपसे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो सम आपको कितना निकालना है। तो देखिए कैसे करना है इसको, पहले डिफरेंस देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट रेट तो हर साल बराबर रहता है, एक कंसेप्ट तो ये आपको पता है। तो ये 7 साल का इतना है, 4 साल का इतना है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला, आपको होगी कि 3 साल का, 3 साल का क्या, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो 3 साल का ब्याज आएगा आपके पास, ब्याज आएगा तो देखो माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 750 रुपये 3 साल का। आपको कोई 1 साल का निकाल सकते हैं कि हाँ 1 साल का निकाल सकते हो। 1 साल का जो SI है सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास 3 का भाग दे दो इसमें से 250 रुपये, ये 1 साल का आ गया है आपके पास। तो 1 साल का आ गया है तो आपको सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, 4 साल पे जाओ, 4 साल पे जाने के लिए 4 साल का SI निकालना पड़ेगा, तो 4 साल का SI निकाला तो आपको होगी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हर साल बराबर रहता है, आप कह दोगे कि 1000 रुपये, 1000 रुपये जैसे होगा तो ये जो 6000 रुपये हो गया था 4 साल में, तो 1000 रुपये तो इसमें क्या है ब्याज पे का ही मिल गया था आपको, ठीक है, तो 1000 माइनस कर दोगे तो आपका होगा कि जो 5000 रुपये था वो आपका धन था, ठीक है, तो 5000 रुपये आपका टोटल सम आ जाएगा, जो धन था वो आ जाएगा, तो 5000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।